मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी में पढ़ेंगे पार्ट 22 हिरोशिमा की पीड़ा। ठीक है। किसी देश में हुआ नरसंहार समस्त मानव जाति की चेतना को क्या करता है, झंझोड़ सकता है। ऐसे में हमारा उत्तरदायित्व क्या होता है, यही बताने के लिए इस पाठ का चयन किया गया है ना। इस पाठ में मानवतावादी दृष्टिकोण, मानवीय संवेदना, करुणा एवं विज्ञान के सदुपयोग आदि के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। तो हम सब पहले देखेंगे किसी रात को इसको लिखा है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, है ना। बोल रहे हैं कि किसी रात को मेरी नींद अचानक उचट जाती है, आंखें खुल जाती है। मैं सोचने लगता हूँ कि जिन वैज्ञानिकों ने अणु शस्त्रों का आविष्कार किया था वे हिरोशिमा नागासाकी के क्या हैं, भीषण नरसंहार के समाचार सुनकर रात को सोए कैसे होंगे, है ना। यहाँ पे कवि वाजपेयी जी दुख जता रहे हैं कि, है ना, कवि वाजपेयी जी बोल रहे हैं कि दुखी हृदय से क्या करें, लिख रहे हैं कि अचानक क्या हुआ, रात्रि में मुझे हिरोशिमा नागासाकी की क्या है, भीषण जो नरसंहार है ना। यहाँ पे कवि वाजपेयी जी दुखी हृदय से क्या करें, लिख रहे हैं कि, है ना, उस समय जब वाजपेयी जी थे उस समय क्या हुआ था, नागासाकी, है ना, हिरोशिमा नागासाकी में भीषण नरसंहार हुआ था। उसके बारे में वो अपने दुखी हृदय से लिख रहे हैं कि अचानक क्या हुआ, रात्रि में, है ना, अचानक रात्रि में हिरोशिमा पर क्या हुआ, नागासाकी के भीषण नरसंहार की याद आते ही क्या हुई, मेरी नींद जो है वो उचट कर क्या है, मतलब नींद खुल जाती है और खुल कर क्या है, आँख खुल जाती है। और मैं सोचने लगता हूँ है कि जहाँ इस विध्वंस के समाचार ने पूरी दुनिया की नींद उड़ाकर सभी को दुखी कर दिया, है ना, उन वैज्ञानिकों ने जिन्होंने अणु शस्त्रों का आविष्कार किया था, जिनके प्रयोग से 2 लाख से ज़्यादा मनुष्य क्या मृत्यु के गर्त में समा गए, क्या उन वैज्ञानिकों की नींद हराम नहीं हुई होगी, उनका हृदय जो है दुखी नहीं हुआ होगा, उन्हें नींद कैसे आई होगी, नरसंहार का समाचार सुनकर क्या उनके हृदय में पीड़ा भाव जागृत नहीं हुई होगी, है ना। यहाँ पे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बोल रहे हैं कि मेरी तो रूह कांप जाती है ऐसा सुनकर कि 2 लाख व्यक्ति ऐसे ही नरसंहार हो गए, है ना, भीषण हिरोशिमा नागासाकी में मर गए। तो क्या जो अणु अस्त्रों का जो वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया था, क्या उनका हृदय जो है वो दुखी नहीं हुआ होगा, ऐसा यहाँ पे वो बोल रहे हैं। ठीक है। दांत में फंसा तिनका, आँख की किरकिरी, पाँव में चुभा कांटा और आंखों की नींद मन का चैन उड़ा देते हैं, है ना, मन का चैन उड़ा देते हैं। मतलब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि अगर दांत में कोई कण फंस जाए, है ना, अगर हम कुछ खाते रहते हैं, खाना खाते हैं, कुछ भी हमारे दांत में अगर फंस जाए तो क्या, आंखों में कोई तिनका चला जाए, है ना, आँख में अगर कोई तिनका या कुछ कंकड़ चले जाए और पैरों में कांटा चुभ जाए तो मनुष्य क्या हो जाता है, बहुत बेचैन हो जाता है ना। और जब तक ये निकल ना जाए मनुष्य की नींद व चैन जो है सब छीन जाता है। सगे संबंधी की मृत्यु, किसी प्रिय का न रहना, परिचित का उठ जाना, यहाँ तक कि पालतू पशु का भी विक्षोभ हृदय में इतनी पीड़ा, इतना विषाद भर देता है, इतना पीड़ा भर देता है कि चेष्टा करने पर भी नींद नहीं आती, करवटें बदलते रात क्या है गुजर जाती है। मतलब यहाँ पे वाजपेयी जी कह रहे हैं कि मनुष्य अपने सगे संबंधी रिश्तेदार की मृत्यु या कोई प्रिय व्यक्ति की अथवा परिचित की मृत्यु होने पर भी बहुत दुखी हो जाता है ना। यहाँ तक कि पशु पक्षी की मृत्यु हो जाने पर भी उसे बहुत पीड़ा होती है ना, दुख के कारण ही नींद नहीं आती, है ना। यहाँ तक कि करवटें बदल कर अब उसकी रातें जो है बहुत मुश्किल से क्या होती है, गुजरती है। किंतु जिनके आविष्कार से वह अंतिम अस्त्र बना, जिसने 6 अगस्त 1945 की काल रात्रि को हिरोशिमा नागासाकी में मृत्यु का क्या देखा, मृत्यु का तांडव कर 2 लाख से अधिक लोगों की बलि ले ली और हजारों को जीवन भर के लिए क्या कर दिया, उन्होंने अपाहिज कर दिया, है ना। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि वे वैज्ञानिक जिन्होंने क्या कहते हैं, इस अंतिम अस्त्र का निर्माण किया,
है ना, जिसके कारण 6 अगस्त 1945 की काल रात्रि ने क्या किया, 2 लाख से अधिक हिरोशिमा नागासाकी के लोगों की बलि ले ली और आज भी वहाँ के हजारों लोग क्या हो चुके हैं, अपाहिज पैदा हो रहे हैं ना। जापान की हिरोशिमा नागासाकी में अणु अस्त्र बम गिराया गया था, जहाँ अभी भी बच्चे क्या बोलते हैं कि अभी भी वहाँ पे बच्चे जो है वो अपाहिज पैदा होते, इतना भीषण नरसंहार, 2 लाख व्यक्ति वहाँ पे मारे गए थे। ठीक है, क्या उन्हें एक क्षण के लिए सही यह अनुभूति हुई कि उनके हाथों जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ? यदि हुई तो वक्त उन्हें कटघरे में खड़ा नहीं करेगा, किंतु यदि नहीं तो इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा, है ना। यहाँ पे कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी कह रहे हैं कि दुखी मन हृदय से कह रहे हैं कि विनाशकारी अस्त्र बनाने वाले वैज्ञानिकों से प्रश्न कर रहे हैं, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो अस्त्र बनाए हैं वैज्ञानिक, उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि क्या तुम्हें एक क्षण के लिए भी अपने किए पर पश्चाताप नहीं हुआ? क्योंकि जो हुआ वो मानव जाति के लिए तो अच्छा नहीं हुआ, है ना। वैज्ञानिकों के विध्वंसक परिणाम के लिए एक समय ऐसा भी आएगा जब उन्हें बहुत पछतावा होगा और इतिहास उन्हें क्या करेगा, कभी भी माफ नहीं करेगा, है ना। ठीक है।